नमस्कार। जय श्री राम। प्रिय भक्तों, श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी कब है और इस एकादशी का महत्व क्या है? पूजन का शुभ मुहूर्त एवं पारण का समय कब है? सनातन परंपरा में भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए एकादशी का व्रत सबसे उत्तम उपाय माना गया है। एकादशी व्रत को करने पर श्री हरि यानी नारायण भगवान की कृपा से सभी पाप, दोष और कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी मनोकामना पूर्ण होती है। सनातन परंपरा में भगवान विष्णु को जगत का पालनहार माना गया है। मनचाहा वरदान पाने के लिए या मृत्यु के बाद मोक्ष पाने के लिए एकादशी का व्रत बहुत ही फलदायी माना गया है। श्री हरि की कृपा बरसाने वाली पुत्रदा एकादशी यानी सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी 23 अगस्त को है या 24 अगस्त को, आइए जानते हैं। तो प्रिय भक्तों, एकादशी की शुरुआत 22 अगस्त की रात्रि मध्य यानी कि 23 अगस्त की मध्य रात्रि में मध्याह्न काल 1:45 पर एकादशी की शुरुआत हो रही है, जो 23 अगस्त की रात्रि और 24 अगस्त की सुबह 3:46 तक एकादशी रहेगी। तो इस प्रकार से उदया तिथि के अनुसार सर्वे सामूहिक तो सबके लिए पुत्रदा एकादशी 23 अगस्त दिन रविवार को माना गया है, यानी कि 23 अगस्त को ही रहेगी। लेकिन किसी किसी पंचांग में 23 अगस्त को अस्मार्ता नाम की और 24 अगस्त को वैष्णव नाम की एकादशी कहा गया है। लेकिन मेरे हिसाब से एकादशी की तिथि के हिसाब से 23 अगस्त दिन रविवार को सर्वे सामान्य सबके लिए एकादशी रहेगा। तो पूजन का मुहूर्त, इस एकादशी का पूजन करने का मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल 4:23 से लेकर के 5:19 तक का समय बहुत ही उत्तम रहेगा। और अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:03 से लेकर के 12:44 तक रहेगा। पूजन करने का विजय मुहूर्त दोपहर 2:07 से लेकर के 2:49 तक रहेगा। सायंकाल गोधूली के समय 6:31 से लेकर के और 7:36 तक का मुहूर्त बहुत ही अच्छा रहेगा। और व्रत का पारण यानी कि पुत्रदा एकादशी का पारण 24 अगस्त दिन सोमवार को सुबह सूर्योदय से लेकर के 9:13 के अंदर पारण कर लेना है। तो प्रिय भक्तों, पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से पुत्र की उन्नति होती है। इस दिन दान करने का बहुत विशेष महत्व है। एकादशी के दिन पीले वस्त्र, पीला फल, आभूषण आदि दान करने का बहुत बड़ा महत्व है। इससे जीवन में खुशियों का आगमन होता है। साथ ही व्रती के जीवन में कभी कोई चीज की कमी ना हो, किसी की कमी का सामना ना करना पड़े, इसीलिए इस दिन दान अवश्य करना चाहिए। और दान करने से हर प्रकार से मोक्ष को प्रदान करने वाली इस पुत्रदा एकादशी में बहुत ही फलदायक माना गया है। तो व्रत करने वाले भक्त प्रातः काल उठ करके सूर्योदय के पहले स्नान इत्यादि करके नारायण का स्मरण करके हाथ में जल लेकर के व्रत का संकल्प कर लेना चाहिए कि मैं सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर रहा हूं, हमारी इस व्रत को नारायण भगवान स्वीकार करें। ऐसा कह करके संकल्प पढ़ें और जल जमीन पर छोड़ दें और भगवान शालिग्राम का पूजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें और भगवान का विधिवत षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। अगर षोडशोपचार नहीं कर रहे हैं तो पंचोपचार पूजन अवश्य करना चाहिए। फिर एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें, भजन कीर्तन त्याग करें, आरती करें, प्रसाद ग्रहण करें। सायंकाल पुनः पूरे परिवार के साथ भजन कीर्तन करके आरती करना चाहिए और भगवान की कृपा को प्राप्त करना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार इस सावन की एकादशी का व्रत करने से भगवान नारायण, माता लक्ष्मी और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि सावन भगवान शंकर जी के लिए माना गया है। इसीलिए इस एकादशी का व्रत करने से
भगवान शंकर पार्वती जी का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी को पता लग सके कि सावन शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी कब है और कब पारण करना है, कब व्रत करना है, किस समय पूजन करना है। तब आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने अपने ग्रुप में अवश्य भेजिए। नमस्कार, जय श्री राम।